जो हमारा परिवार है, अभी आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का परिवार हो गया है। मैं आप लोगों के पास ये कहने के लिए आई हुई है कि अशोक कुमार अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है, सबको लेके चलना है। उन्होंने ही हमको बोला कि दीदी जाके हमारा दोस्त को थोड़ा मीट कर लीजिए। मैंने बहुत खुश हुआ। आप लोग वापस जाने के बाद, अच्छा, आप लोग वापस जाने के बाद आप काम शुरुआत करो, अभी से काम शुरुआत कर सकते हैं। आपको शुरुआत करने के लिए कह दिया है, आप शुरुआत करो। करने के बाद अशोक कुमार जी को एक दफे गोवा भी जाना है और एक दफे कलकत्ता में एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारा, वो मीटिंग में भी जाना है। और इसका साथ साथ में पूरा हरियाणा में उन्होंने घूमेंगे और घूमने के बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके, आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज़्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है। तो आप लोगों ने सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नज़दीक है, इतना दूर नहीं है। दिल्ली हरियाणा एक ही है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे, इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने आई हुई है और आप लोगों ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया है। तो देश के लिए, आज बीजेपी के हराने के लिए, ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। ये फैसला को हम नमस्ते कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ, हम सत श्री अकाल जी कहती हूँ, हम सलाम अलैकुम कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ। हम आप लोगों को बहुत बहुत हमारा नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद और राम राम। सब ठीक से चले, आप अच्छा काम के लिए अच्छा करके चले। जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा, जय बांग्ला, जय गोवा। हर स्टेट का नाम पे स्लोगन होगा और जय भारत का साथ साथ स्टेट का भी होगा। स्टेट आगे ना बढ़ने से सेंट्रल आगे नहीं बढ़ सकता है, स्टेट को लेके ही तो आगे बढ़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा, जय भारत, जय बांग्ला, जय तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। उधर मीटिंग है, उधर मीटिंग 2024 की तैयारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ममता दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनके टीम के सदस्यों का, जिन्होंने हमें अप्रोच किया और इनको ये महसूस होता है कि इस देश के अंदर अपार संभावनाएं हैं। नौजवान इस देश का, यहाँ के हमारे महिलाएं, हमारे साथी, यहाँ के पिछड़े दलित अकलियत के साथी, हर एक वर्ग के अंदर अपार संभावनाएं हैं और पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और अहंकारी नेतृत्व और सरकार से वो किस तरीके से दुखी है। ये आप अपने अपने अगर 2 मिनट का, 2 सेकंड का भी अगर वो आत्मा के अंदर झांक के देखे तो आपको स्वतः जवाब उसमें मिल जाएगा। ऐसे में देश में जब हम चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखते हैं, क्योंकि पिछले 27-28 साल से
हमने छात्र राजनीति से लेकर के और आप सबको मालूम भी है कि जन सेवा और देश सेवा में सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन दिया और इसमें बहुत कुछ देखने का, सीखने का वो भी मौका मिला, इस देश को समझने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके के हालात उसके बाद बने, मुझे लगता है कि आज अगर एकमात्र कोई नेतृत्व इस देश के अंदर है तो वो ममता दीदी हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को अभी पिछले कुछ महीने पहले बंगाल के चुनाव में मजबूत शिकस्त दी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे किसान, मजदूर, गरीब, इस देश का नौजवान बेरोजगार है, तमाम समस्याएं हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे में जैसे किसानों ने इस अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया और वो मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि सारे किसान संगठन, सारे किसान नेता और साधारण जो किसान मजदूर हैं, उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। हालांकि ये सरकार 700 लोगों की जान लेने के बाद प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार के सहयोगियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो 365 बार भी माफ़ी मांगे तब भी कम है, क्योंकि 700 लोगों की जान ली और बिना किसी कारण ली। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे किसान मजदूर एक होकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, वैसे ही पूरे विपक्ष को मिल कर के आने वाले समय में इस देश में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं, हमारे साथी, हमने एक साल पहले करीबन अपना भारत मोर्चा का गठन किया, जो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था जिसमें हमने पूरे देश के छोटे छोटे दलों से बात करी, पूरे देश के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बात करी, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करी और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे 2 साल के कांग्रेस छोड़ने के बाद कि हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत अहम पाल करके और व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते रहेंगे तो कभी मुझे लगता है कि ये देश जिस तरीके से आगे बढ़ सकता है, जो संभावनाएं इस देश के अंदर है महाशक्ति बनने की, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए देश के 135-40 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उसको हमें सबको एक साथ मिल कर के आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए तृणमूल कांग्रेस, जो एक पूरे देश को एक नया विजन, नया विकल्प और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, वो हमें सबको मिलकर के क्रिएट करना है। और उसी सिलसिले में आज की हमारी ये चर्चा रही और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने तृणमूल के अंदर मैं और हमारे तमाम साथी जो सुख दुख में हर तरीके से विषम परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़े रहे, उन सब का भी मैं आभारी हूँ। और मिलकर के हम देश की आवाज़ को ममता दीदी के नेतृत्व में मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, कांग्रेस से मोह क्यों भंग हुआ आपका? विपक्ष बटा हुआ है और इसका फायदा आने वाले वक्त में जिस तरह से टीएमसी अपना राष्ट्रीय विस्तार औपचारिक तौर पे कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी तो है ही वो, और कांग्रेस दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष बटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? कई विश्लेषक ऐसा मानते हैं, आपकी दूसरी विपक्षी पार्टियां ऐसा मानती हैं, आपको क्या लगता है? आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं। देखिए, मानने वाले तो बहुत कुछ है, तो अलग अलग थ्योरी है, जिसको जो सूट करता है वो वैसी बातें करने लग जाता है।